रांची सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर बन रहे फ्लाईओवर रैंप को लेकर उठे विवाद ने अब राष्ट्रीय स्तर पर दस्तक दे दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य और झारखंड की पूर्व महापौर आशा लकड़ा ने आज स्वयं स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बात की। निरीक्षण के दौरान राज्य के पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, भाजपा नेता आरती खुजूर और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग भी उपस्थित रहे। मौके पर लोगों ने रैंप के कारण सरना स्थल पर हो रही असुविधा और सांस्कृतिक उल्लंघन की बात खुलकर आयोग के सामने रखी। आशा लकड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला सिर्फ विकास बनाम विरासत का नहीं है, यह आस्था और अधिकार का सवाल है। जब सामान्य दिनों में लोग सरना स्थल नहीं पहुंच पा रहे तो त्योहारों में हजारों की संख्या में सरहुल जुलूस कैसे जाएगा? यह सवाल राज्य सरकार को जवाब देना होगा। हालांकि आयोग और राज्य सरकार के बीच होने वाली बैठक फिलहाल किसी कारणों से टल गई है, लेकिन आयोग की तरफ से साफ संकेत है कि आने वाले 48 से 72 घंटों में इस मुद्दे पर सरकार से टकराव की दिशा तय होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि सरना स्थल पर आम लोगों की पहुंच बाधित होना आदिवासी अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। सरकार को इस पर तुरंत और संवेदनशील निर्णय लेना होगा। हम जल्द ही इस पर सीधी बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट। विगत दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रांची के चड्डी सरना समिति और केंद्रीय सरना समिति ने शिकायत दर्ज की। उन शिकायत के अनुसार हमने सरकार को भी नोटिस भेजे थे और उनका पूरा रिपोर्ट भी मांगे हैं। और आज जिस तरह से हम लोग ने लेटर लिखने के बाद में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हमारी पूरी टीम चिंता जाहिर की कि आप यहाँ जाएंगे, आदिवासी समाज का अगुआ जो सरना समिति अलग अलग तरीके से बने हैं, अलग अलग एरिया के बने हैं, उनके साथ मीटिंग, फिर स्थल निरीक्षण, 3:30 बजे राज्य सरकार के साथ बैठक होना था। लेकिन किसी अपरिहार्य कारण बता करके राज्य सरकार ने कल बताया कि ये बैठक आज नहीं हो पाएंगी, हमें 2-3 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम आगे बैठक कर पाएंगे। तो उनको हमने समय भी दिया है और अपने समाज के साथ जो अनुसूचित जनजाति के अलग अलग सरना समिति, पढ़ा समिति और अन्य समिति, केंद्रीय सरना समिति, ऐसे तमाम समिति के साथ में बैठक किया। सबका बात भी लेकर सुन करके आए हैं और अब विजिट कर रहे हैं स्थल निरीक्षण। अभी आप देख रहे होंगे कि हम सिरमटोली सरना स्थल पर हैं। आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से रैंप उतारा गया है। तो आज हम थोड़ी संख्या में हमारे पूरा सरना समिति के लोग हमारे साथ आए हैं। वो घुसने में उनको दिक्कत हो रही है। जब हमारा सरहुल का प्रोसेशन चलता है तो लाखों की संख्या में आती है। उनका वाद, नृत्य, गायन, शोभा यात्रा में अलग अलग तरीके से डिजाइन करके लोग लेकर झांकियाँ आती है। वो सब आने में बहुत दिक्कतें आएंगी। लोग यहाँ तक आते हैं और वापस जाते हैं, यहाँ परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, सरना माँ से दुहाई करते हैं कि अपना समाज बचा रहे, अपना परिवार बचा रहे, अपना संस्कृति बची रहे। इसका दुगुहार करते हैं, बरसात अच्छा हो, खेती बाड़ी अच्छा हो, जीवन यापन अच्छा हो पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब उनका रैंप उतार करके ये आदिवासी स्थल का संरक्षण यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर उसी पर कुठाराघात किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक दिखाई देता है कि जबरदस्ती गलत किया गया है जानबूझ करके। अगर मान लिया आपने जिस तरह से ये योजना प्लानिंग किए होंगे तो यहाँ का स्टेक होल्डर को भी बैठाए होंगे, लेकिन आपने अब पता चला है कि स्टेक होल्डर कोई बैठा नहीं। स्टेक होल्डर आना माने वो उनसे आप विचार ले सकते हैं कि हम कैसा चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो देख करके भी लगता है कि आदिवासी को क्या समझते हैं लोग, जिन्होंने इस राज्य को बचाने में, जिन्होंने इस राज्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे, सिद्धू कान्हू की बात करेंगे, सिंगी देई की बात करेंगे, फूलो झानो की बात करेंगे, वीर बुद्धू की बात करेंगे या तेलंगा खड़िया की बात करेंगे, जतरा टाना भगत की बात करें, हर लोग ने आंदोलन किया समय समय पर। जिस तरह से समाज के सांस्कृतिक धरोहर में, समाज के प्रति किसी तरह का कोई भी कुठाराघात हुआ है, उस समय लोग आंदोलन किए हैं। तो आज का नया पीढ़ी है, लोग चाहते हैं नए तरीके से हो, देश दुनिया सबने देखा है, हमारा समाज बचेगा, हमारा जो पहचान है हमारा सरना स्थल से, तो पहचान ही मिट जाएगा तो आदिवासी रहेंगे कहाँ। तो इन्होंने जो शिकायत दिए हैं वो सामने आयोग ने संज्ञान में लिया है और आज हम स्थल निरीक्षण किए हैं। आज ही हम सरकार को लेटर भी भेज रहे हैं और हमारा जो कानून में जो प्रावधान है 10(8) में, उसमें लिखा स्पष्ट है कि अगर आयोग किसी तरह का अन्वेषण करता है, किसी तरह का वहाँ जांच करता है, तो उन जांच को ध्यान में रखते हुए आयोग की सरकार किसी तरह का आगे का कोई ना निर्माण, ना उद्घाटन, किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते जब तक ये जाँच आयोग कर रही है। ठीक।